वेलकम है आपका विजनरी टेल्स हब में। यहाँ हम आपको हर तरह की रोचक और अनोखी कहानियाँ सुनाते हैं, चाहे वो इंस्पायरिंग स्टोरीज हों, थ्रिलिंग टेल्स हों या फिर हॉरर स्टोरीज। हमारे चैनल पर आपको हर कहानी का मजा मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सो गेट रेडी, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। हमारे साथ बने रहे और डूब जाइए इस खौफनाक कहानी में। रात के सन्नाटे में एक अस्पताल का कमरा, जहां सिर्फ बीप की आवाज गूंज रही है। यहीं पर शुरू होती है हमारी कहानी, जिसमें मुख्य पात्र हैं नवजात शिशु आरव और उसकी मां अनीता। अनीता की आंखों में खुशी के बजाय एक डर बसा है, जो हर गुजरते पल के साथ गहराता जा रहा है। अनीता के लिए यह रात किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। उसे अस्पताल के बेड पर आंखें खोले हुए कई घंटे हो चुके थे। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया, आरव ने अपनी पहली किलकारी भरी। लेकिन यह किलकारी किसी सामान्य शिशु की किलकारी से काफी अलग थी। यह किलकारी इतनी तेज और भयानक थी कि अस्पताल के शीशे तक कांप उठे। अगले कुछ दिनों में आरव की मां अनीता ने नोटिस किया कि आरव के रोने की आवाज से जुड़ी हुई एक अजीब छाया अक्सर दीवारों पर नजर आती थी। यह छाया तब तक वहां रहती जब तक आरव रोता रहता। जैसे ही वह शांत होता, छाया गायब हो जाती। एक रात जब अनीता ने उस छाया का सामना करने का फैसला किया, उसने पाया कि छाया उसे अस्पताल के पुराने हिस्से की ओर ले जा रही थी। वहां उसने एक पुराने रिकॉर्ड रूम में प्रवेश किया और वहां उसे एक पुरानी फाइल मिली। उस फाइल में एक ऐसे शिशु का जिक्र था जो ठीक आरव के जन्म से 50 साल पहले उसी दिन और उसी समय पैदा हुआ था और उसकी अजीब मौत हो गई थी। जैसे ही अनीता फाइल को पढ़ रही थी, उसे एहसास हुआ कि छाया उसी मृत शिशु की आत्मा थी जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए आरव के रूप में वापस आई थी। उस रात अनीता ने आरव को चुपचाप सोते हुए देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी छाया नजर आई जिसे वह पहचान चुकी थी। पुरानी फाइल के पन्नों के बीच अनीता को उस शिशु की मौत का कारण मिला, जो एक गहरा राज था। वह शिशु, जिसका नाम विवान था, एक रात अचानक से गायब हो गया था और 3 दिन बाद अस्पताल के ठीक पीछे वाले पुराने कुएं में मृत पाया गया। जांच में पता चला कि विवान की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक कुरूप रिवाज की वजह से हुई थी, जिसमें उसे बलि के तौर पर कुएं में फेंक दिया गया था। यह खुलासा अनीता के लिए चौंकाने वाला था। उसने महसूस किया कि विवान की आत्मा न्याय की तलाश में थी और आरव के रूप में उसने पुनर्जन्म लिया था। अनीता ने ठान लिया कि वह विवान की आत्मा को शांति दिलाकर रहेगी। उसने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उस कुरूप रिवाज के पीछे के लोगों को सजा दिलवाने का प्रयास किया। अंततः उस प्राचीन और निष्ठुर प्रथा को समाप्त कर दिया गया और विवान की आत्मा को शांति मिली। जैसे ही विवान की आत्मा को शांति मिली, आरव की रोने की आवाज में वह भयानक छाया गायब हो गई। अब आरव एक सामान्य और खुशहाल शिशु की तरह खेलता और हंसता था। अनीता ने राहत की सांस ली, जानते हुए कि उसने न केवल अपने बेटे को बचाया बल्कि एक आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।